हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेड लर्निंग वीडियो मैटर में। और हमें स्टार्ट करना है। लास्ट हमने वीडियोस में जो भी देखा उसमें हमने सीखा है कि क्या होता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडलस्टिक। उसके बाद हमने चार्ट पैटर्न्स कैसे होते हैं। अब हमें ये जानना है कि ये ईएमएस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, या जो जो ये लाइंस होती हैं उसका क्या तात्पर्य होता है, क्या पर्पस होता है, उसके बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a new concept called moving average करते हैं। आइए, क्या होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या किसी भी तरह का कोई मूविंग एवरेज को क्या कहते हैं, कैसे ये बनाया जाता है। तो इसके लिए अगर हम थोड़ी सी एक लाइन लेते हैं कि एक ड्रॉ करते हैं चार्ट। अगर कोई एक लाइन ऐसे ऐसे करके ये ऊपर की तरफ जा रही है या किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, तो बेसिकली ये क्या होता है, इसे कहते हैं ई एम ए। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसी तरह से होता है एस एम ए, सिंपल मूविंग एवरेज। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, हम इस पे बाद में बात करेंगे। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये होता क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस, और कैसे इसको करते हैं, इस चीज को जानते हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्राइस है। अब जैसे आप हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ये है निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी के चार्ट में क्या है कि आप इसको देखेंगे तो ये लाइन है, ये अलग अलग प्राइस एक्शन है। प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ये होता है। इसमें प्राइस ऊपर नीचे जाता रहता है। अब जैसे यहाँ से प्राइस मान लीजिए स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे कोई रेट है, मान लीजिए 14,300, आप साइड में देख सकते हैं। इसके बाद ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ऊपर नीचे गया। ये क्या चीज़ है? ये एक दिन के कैंडल की रेट है। कोई भी प्राइस है, किसी भी दिन के कैंडल की स्पेसिफिक कैंडल है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक डेट है जिसमें 8 मार्च 2022 है। यहाँ से डेट 15,700 से ये उस दिन बढ़ के गया है इतना। अब इसमें क्या होता है कि ये तो रेट एक दिन की है, इनका एक एवरेज होता है। एवरेज जैसे सिंपल मान लीजिए कि हमने 200 दिन की कैंडल्स को यूज किया और उनके टोटल मार्क्स यूज करके टोटल जितने भी नंबर स्कोर किए हैं उसको 200 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा एक सिंपल मूविंग एवरेज आ जाएगा। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि जो लेटेस्ट कैंडल होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है और पीछे वालों की उसी रेशियो में कम होती जाती है। तो ये कंपैरेटिवली मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से ये ज्यादा सूटेबल है। तो हमने पहले सिंपल मूविंग एवरेज यूज किया करते थे, अब हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग, ये चार्ट पैटर्न है मान लीजिए निफ्टी का। निफ्टी ने 200 डेज की क्या रेशियो रहा या क्या उसकी एवरेज प्राइस रही, इसको हमको निकालना है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस वैल्यूज को 200 कैंडल्स के पीछे की 200 कैंडल जहां तक भी आया उससे 200 पीछे की कैंडल्स को हम जोड़ के उसका 200 का एवरेज निकाल लेते हैं। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट आता है, तो उसके लिए इंडिकेटर प्लॉट कर रखा है। इंडिकेटर हम यहाँ से प्लॉट करते हैं, जैसे यहाँ पे किया और हम आके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 200 मूविंग एवरेज उसके अंदर चेंजेस करके 200 मूविंग एवरेज आ जाएगा। होता क्या है, 200 मूविंग एवरेज है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट है, तो हमेशा मार्केट का नेचर है या ये सिचुएशन है मैथ्स के या हर तरह से कि जो चीज का एवरेज होता है उसे टच करने जरूर आता है। अगर हम पीछे से देखें, जब तक कि ये रेड लाइन के ऊपर चल रहा है, जब तक कि इस मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चल रहा है, इसका मतलब मार्केट इज इन अप ट्रेंड। और वो हर बार कुछ दिन के बाद वो टच करने नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर टच करने नीचे आता है, फिर उसी पे रहता है, फिर टच करने नीचे आता है, आता जाता है। अगर मार्केट अचानक सडनली गिर जाता है उसके नीचे, तो नाउ द मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड। कुछ समय के लिए वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है। फिर आप देखोगे ये ऊपर गया, फिर इसने ये वापस से टच करने की कोशिश की। क्योंकि ये एवरेज है, तो एवरेज कभी भी ऐसा साइंटिफिकली या फिजिक्स के या मैथ्स के हिसाब से आप देखोगे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इसको टच करने ना आए। ये इतनी दूर गया, वापस से इसके पास आता है। कभी कभी बहुत हाई ट्रेंड चलता है, लेकिन अल्टीमेटली उसे टच करने आना ही पड़ता है। प्रेजेंट सिचुएशन में हमने अभी जस्ट उससे बाउंस बैक लिया है। तो जब भी मार्केट ये क्या होता है, इसे सपोर्ट के तरह से भी काम करता है, और अगर इसके नीचे चला जाए तो ये रेजिस्टेंस के हिसाब से भी काम करता है। जैसे यहाँ पे सिचुएशन में देखेंगे, इस सिचुएशन में देखेंगे तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से बाउंस करके भाग गया, वापस आता है, यहाँ पे आसपास आता है, ऊपर चला जाता है, फिर आता है। अगर इसने तोड़ दिया तो ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। जैसे यहाँ पे आप सिचुएशन में देखो, ये नीचे आया, वापस जाने की कोशिश की, रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आ गया, फिर गया, इसने ब्रेक इस बार ऊपर तोड़ दिया और इसने रीटेस्ट करने के बाद ये ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे कर गया करके अल्टीमेटली ये यहाँ पर आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है 200 डीएमए। इस चीज को ध्यान रखिए कि क्या होता है 200 डीएमए। ये डीएमए क्या है? ये है डेली मूविंग एवरेज। ये डेली मूविंग एवरेज है।
सबसे इंपॉर्टेंट ये हर ट्रेंड के लिए सबसे ऊपर होता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट इसके जब तक ऊपर है तो वी आर सेइंग इफ द ईएमए इज लाइक दिस, मतलब ऊपर की तरफ स्लैंड कर रहा है तो दिस इज एन अप ट्रेंड। और जब तक स्टॉक इसके ऊपर चल रहे हैं, कोई भी स्टॉक हो या निफ्टी हो, तो ये दिस इज अ अप ट्रेंड मार्केट। लेकिन अगर वो बीच में आ जाए, जैसे ईएमए जो है वो इस तरह से फ्लैटन हो जाए और मार्केट ऊपर नीचे होने लगे, इनके आसपास होने लगे लंबे समय तक, दिस इज अ साइडवेज मार्केट। और जो लास्ट क्लास में हमने भी सीखा था कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने मार्केट नीचे जा रही है और ये यहाँ के नीचे, इसके नीचे चलने लगे, तो दिस इज अ डाउन ट्रेंड मार्केट। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि इसमें अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सारे मार्केट्स हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। अब इसी तरह से एक तो ये ईएमए आपने देखा, इसी तरह से बाकी ईएमएस भी होते हैं। एक होता है 50 ईएमए जो जनरली यूज करते हैं, 100 ईएमए, 200 ईएमए, और लास्ट जनरली यूज करते हैं जो लास्ट रिजॉर्ट होता है 400 ईएमए का यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो 50 सबसे ऊपर चलेगा, उसके नीचे चलेगा 100, उसके नीचे चलेगा 200, उसके नीचे चलेगा 400। साइमल्टेनियसली अगर आसपास ही रह जाते हैं, फ्लैटन हो जाते हैं, तो चारों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। सिमिलर सिचुएशन में अगर 50 नीचे आ जाए, उसके ऊपर 200 100 चला जाए और 200 और 400, तो इसका मतलब दिस इज अ डाउन ट्रेंड मार्केट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ईएमए यूज करना, कि किस ईएमए को हम तवज्जो दें, किसको इंपॉर्टेंस दें। उसके लिए हमें इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि ईएमए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो ट्रेडिंग में और प्राइस एक्शन में जो सपोर्ट करता है सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन में, दैट इज व्हाट कॉल्ड 200 ईएमए। 200 ईएमए को सबसे मास्टर ऑफ ईएमए कहा जाता है। दिस इज द मास्टर ऑफ ईएमए। इसको सपोर्ट करके ही हमें काम करना होता है। अप ट्रेंड होता क्या है, जब हम न्यू कमर हैं, बेसिकली सीखते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि अगर हम सिंपल प्राइस एक्शन देखें, अगर हम इसको, आप मान लीजिए सॉरी, इसको अगर आप देखोगे, अगर हम इसको बंद कर दें तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी आर द बिगिनर्स, वी आर द सिंपली लर्निंग इन द स्टेज ऑफ लर्निंग। तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, किस सिचुएशन में है, हमको इसको आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल पड़ता है। तो इसके लिए हमारे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ईएमए को प्लॉट कर लें। अगर हम ईएमए को प्लॉट करते हैं, तब आप ये समझ लीजिए कि ये मार्केट के हिसाब से इसने ये बताना शुरू किया कि इफ दिस इज द पोर्शन, ये जो पोर्शन है, अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर, ये आप देखोगे ये जो पोर्शन है, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे मार्केट साइडवेज में आ गया, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, फिर साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, फिर साइडवेज में रह गया मार्केट में। अगर आप ये सिचुएशन देखते हो तो ये क्या दिख रहा है आपको, प्रेजेंट सिचुएशन में, सिनेरियो में आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। तो हमारा जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हमें ये जानना इसको जरूरी है कि हमारा मार्केट किस तरफ चल रहा है, या ये स्पेसिफिक स्टॉक किस तरह से चल रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो ये अभी स्टार्ट हो चुका है अप ट्रेंड में, क्योंकि यहाँ पे इस पोर्शन को आप देखोगे, जब से मार्केट ने यहाँ सिचुएशन संभाली है, यहाँ पर जब लास्ट टाइम यहाँ से उठा था, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसने ईएमए पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक किया है। तो सिचुएशन ये, एक तो ये हायर हाई बना रहा है, ये देखें आप, अभी भी ये हायर हाई बना रहा है, तो इसका मतलब ये अप ट्रेंड में है। स्टॉक को अगर इतने पोर्शन को आप देखोगे, मान लीजिए आप इसको देखते हो इतने पोर्शन को, और सारी चीजें डिलीट कर देते हो, अगर इतने पोर्शन को आप देखते हो तो ये क्या कर रहा है, अगर हम यहाँ पर इसको देखें इस सिचुएशन को, तो आप ये देखोगे कि आइडेंटिफाई करोगे तो ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर यहाँ सिचुएशन में हम देखते हैं तो ये क्या दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड है, इसने जस्ट 200 ईएमए को टच किया है। अब ये कैसे परफॉर्म करेगा ये मार्केट बताएगा। तो अगर हमने इसको ऑन किया तो ये दिखाई दे रहा है कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, और ये अप ट्रेंड के बाद सपोर्ट लेता है 200 में और यहाँ पहुंच गया। तो ये अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट दिखा रहा है कि क्या सिचुएशन बनती है। तो हमने ये सीखा इसमें कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता क्या है, या किसी भी तरह का मूविंग एवरेज का क्या काम होता है, कैसे वो काम करता है, उसका एवरेज कैसे निकालना है। हमें इस चीज़ को एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी देखना चाहिए। डायनामिक क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मूव करता रहता है। जैसे हमने जनरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, लाइन खींच दिया, ये सपोर्ट हो गया, ये नीचे खींच दिया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये नीचे खींच दिया, एज अ सपोर्ट हो गया, तो ये फिक्स है। ये डायनामिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये डायनामिक है और ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर हर बार आता है, एवरेज को टच करता है, बाउंस करता है, एवरेज को टच करता है, बाउंस करता है, एवरेज को टच किया, बाउंस किया। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड अ मूविंग एवरेज। ये वीकली पे है, देखिए हर बार ये आता है वीकली में, टच करके जाता है, टच करके ऊपर जाता है, और ये अप ट्रेंड में है इसलिए चाहिए। तो ये है टोटल रोल
जो हमें देखना था कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज या डीएमए क्या कहते हैं, किसे कहते हैं डीएमए, इसकी बात हम कर रहे थे। ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।